वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखा था कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं दो टाइप्स के थे, बल्क एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। फिर हम लोगों ने डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स और डिफरेंट बल्क एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंस कवर किया था। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर मेटल पोरफायरिन या पोरफायरिन क्या होता है और उसका फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एक मायोग्लोबिन और एक हीमोग्लोबिन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है पोरफायरिन रिंग, बोल देते हैं पोरफायरिन या मेटल ऑफ पोरफायरिन रिंग्स। तो अगर हम इसको देखें तो देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये जो पोरफायरिन रिंग है एक्चुअली क्या होती है, पोरफिन रिंग होती है हमारे पास। पोरफिन रिंग ये क्या होती है, पोरफिन आर मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स लिंक टुगेदर थ्रू मीथेन ब्रिजेस। क्या हुआ कि एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक वर्ड आता है पोरफिन। कह रहा है कि जो पोरफिन होती है मैक्रोसाइक्लिक रिंग है। मैक्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है बड़ी साइज की रिंग्स हो गई हमारा, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा हो गया, यानी कि बड़ी रिंग्स है। किससे बनी है, ये 4 पायरोल रिंग से बनी होती हैं और ये 4 पायरोल रिंग्स आपस में मीथेन ब्रिज से यानी कि मीथेन ग्रुप से ब्रिज होती हैं, अटैच होती हैं। तो अब अगर ऐसे 4 पायरोल, देखो पायरोल होता क्या बच्चे एक टाइप से, अगर हम इधर दिखा दे तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये ऐसा नाइट्रोजन नाइट्रोजन और इसके ऊपर यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये N के साथ H होता है, यहां पे लोन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, इसको हम बोलते हैं पायरोल। तो कह रहा है कि अब 4 पायरोल था हमारे पास रिंग होंगी और वो किससे अटैच होंगी, मीथेन। तो उस सिस्टम को जो बनेगा उसको मैं बोलता हूं एक टाइप से, उस साइक्लिक मैक्रोसाइक्लिक रिंग जो बड़ी हो गई है उसको बोलते हैं पोरफिन। पोरफिन, पोरफायरिन अलग हो गया। अब ये बोलेंगे इसी को मैं पोरफिन को कब पोरफायरिन बोलेंगे, अब ये देखेंगे। देखो इसको बनाते पहले एक पोरफिन रिंग। अगर ये रिंग आ गई तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो क्योंकि सभी में ये चीज कॉमन है। अब अगर हम यहां पर देखो, आपने ऐसा था तो अब आपने क्या करना है, एक नाइट्रोजन के साथ 5 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन के साथ 5, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। अब आपने क्या करना है बच्चे, एक बीच में से जो इसका जो फर्स्ट ये कार्बन है इससे आपने ऐसा अटैच कर देना, ये वाला एक ऐसा, इससे बीच में से यहां से एक, यहां से एक, यहां से। अब आपने क्या करना है, एक डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो। अगर यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, देखो डबल बॉन्ड, फिर क्या करना है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। क्यों, इसमें क्या होगा, ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है सभी के अंदर। तो क्या हुआ, देखो डबल सिंगल फिर डबल सिंगल, डबल फिर सिंगल फिर 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 डबल। और यहां पर ये यहां पे आ गया, देखो डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल और यहां पे डबल, ये ऐसा हो गया। अगर हम देखें तो इसके अंदर देखो यहां पर ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन था जो हमने भी बनाया था उस पे 2 सिंगल तो यहां पे एक H लगा होता है इसके ऊपर और इस वाले के ऊपर भी एक H। तो अब हम बोल दिया कि यहां पर इस तरीके से हमारे पास दो होंगे कि इस जो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 2 रिंग के अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होते हैं ऐसा, और एक में ये NH क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। अब यहां पर इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है। तो कह रहा है कि जो एक सिस्टम ऐसा बन गया बच्चे, इसको बोलते हैं पोरफिन रिंग, PORPHINE, पोरफिन। अब क्या हुआ, कह रहा कि यहां पे जितने भी पोजीशन है यहां सभी पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर इन हाइड्रोजन की जगह में और कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते तो इस पोरफिन को बोल देते हैं पोरफायरिन। कुछ नहीं है, देखो पोरफिन था, अगर इस सभी जो साइड चेन है हमारे पास, इसको साइड चेन बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर अगर सभी हाइड्रोजन लगे तो इसको हम बोलते हैं पोरफिन। अगर यहां पर हमारे पास इन सब्स्टिट्यूएंट पे कोई मैं मिथाइल इथाइल या और कुछ ग्रुप लगा देता हूं तो अब इस पोरफिन को ही बोल देते हैं पोरफायरिन रिंग। अब क्या हुआ, क्योंकि इस यहां पर मेटल है, ये देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, यहां। अब क्या हुआ, अगर मैं बीच में कोई मेटल होता है और वैकेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल, तो ये अपने लोन पेयर देगा ऐसे कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये अपने लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां से ये दोनों एक प्रोटॉन लूज कर देंगे H पॉजिटिव, ताकि यहां पर अब इसके पास क्या बचे, इलेक्ट्रॉन दोबारा से। अब ये जब H पॉजिटिव लूज कर देंगे तो उसके बाद ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी H पॉजिटिव लूज करके क्या बना लेगा बाद में पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यानी कि 2 तो हमारे पास डायरेक्ट बना लेंगे अपने लोन पेयर देके, और 2 क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन अपना H पॉजिटिव लूज करके, प्रोटॉन लूज करके बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनते हैं। तो अब इसको जब लूज
यूज करके इसको तो नॉर्मल ऐसे कोऑर्डिनेट एरो वाले से दिखा दो या इसको नॉर्मल इस वाले से दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब जब मेटल बीच में ट्रैप हो गया, जब इन 4 नाइट्रोजन ने, जो कि अब इसको टेट्राडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं कि एक ऐसा लिगेंड जो 4 बॉन्ड बनाता है, तो टेट्राडेंटेट लिगेंड यानी कि 4 कोऑर्डिनेटिंग साइट है, 4 नाइट्रोजन डोनर एटम है यहां पर। तो अगर बीच में कोई मेटल ट्रैप हो गया और ये नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो अब ऐसी पोरफायरिन रिंग, जो पोरफायरिन क्या था, इसके ऊपर और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हैं, और जब मेटल बीच में यहां पे ट्रैप हो गया उसको बोलते हैं मेटलोपोरफायरिन। कुछ नहीं था बच्चे, एक पोरफिन रिंग थी जिसमें केवल हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहां NH था, ये पोरफिन रिंग थी। अब जब हमने हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसको बोल देते पोरफायरिन रिंग। अब क्या हुआ, अगर उस पोरफायरिन रिंग में एक मेटल ट्रैप हो जाता और नाइट्रोजन इसके ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेटलोपोरफायरिन रिंग। बस ये याद रखना है। तो मैंने क्या बना दिया, पहले पोरफायरिन रिंग, पहले पोरफिन बनाया, उसके बाद मैंने इसी को क्या बोल सकता हूं, मेटल ट्रैप हो गया, तो ये क्या हो गया, मेटलोपोरफायरिन रिंग या मेटलोपोरफिन हो गया, क्योंकि अभी यहां पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगाया नहीं। तो अब देखो इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, कुछ अलग नहीं लिखा। तो सबसे पहले क्या है, These are macrocyclic ring made up of 4 pyrrole rings, ठीक है, which are joined together या joined by methane bridges। तो मीथेन ग्रुप हो गए हमारे पास बच्चे। फिर क्या हो गया, पोरफायरिन एक्ट एज टेट्राडेंटेट लिगेंड विद 4 नाइट्रोजन डोनर साइट। तो या पोरफायरिन की जगह मैं पोरफिन ही लिख देता हूं, क्योंकि ये पोरफिन लिखो, पोरफायरिन लिखो, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही रहना है, सब्स्टिट्यूएंट ही चेंज होगा, तो इसको पोरफिन ही लिखते हैं। जबकि जो पोरफिन रिंग होगी, पोरफिन एक्ट एज टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, क्योंकि 4 किस क्या हो गया, विद 4 नाइट्रोजन डोनर साइट, तो इसमें 4 हो गए। अब क्या लिखा, 2 नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल्स, ठीक है, थ्रू लोन पेयर, थ्रू देयर लोन पेयर, थ्रू लोन पेयर। अब ऐसा कि ये 2 नाइट्रोजन एटम है जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं था, इन ऐसे टाइप को नाइट्रोजन को बोलते हैं टर्सरी। तो यहां पे टर्सरी में एक वर्ड लगा सकता हूं, 2 टर्सरी नाइट्रोजन एटम, या इस वर्ड को ना भी लगाओ तो चलेगा कि 2 नाइट्रोजन एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल थ्रू लोन पेयर, ठीक है। एंड द 2 सेकेंडरी, जिसके साथ प्रोटॉन लगा था, उनको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी कि 2 सेकेंडरी नाइट्रोजन डोनर विल लूज ए प्रोटॉन एंड देन फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल, कि ये पहले लूज करेंगे उसके बाद ही क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। अब एक और वर्ड क्या देखो, व्हेन द 4 पायरोल रिंग्स ऑफ पोरफिन कैरी सब्स्टिट्यूएंट अदर देन हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, व्हेन द 4 पायरोल रिंग्स, जो 4 पायरोल रिंग्स थी, क्या बोला इन्होंने, कैरी सब्स्टिट्यूएंट अदर देन हाइड्रोजन, देन दीज आर कॉल्ड पोरफायरिन। तो वो सेम कर दिया, इस पोरफिन को ही हम क्या बोलते हैं, पोरफायरिन। कब, जब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, कि हाइड्रोजन के दिखे दूसरे ग्रुप, और भी इसको बना के दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन या क्लोरोफिल में ऐसा ही होता है। तो कुछ नहीं, क्या ये सेम ही बोला हम लोगों ने, क्या, व्हेन द 4 पायरोल रिंग्स ऑफ पोरफिन कैरी सब्स्टिट्यूएंट अदर देन हाइड्रोजन, दैट दीज आर कॉल्ड पोरफायरिन। देखो ये वर्ड आ गया हमारे पास पहले वाला, तो पोरफिन से हम पोरफायरिन पे आ गए। अब अगर इसकी डेफिनेशन देंगे तो अब क्या बोलेंगे, पोरफायरिन आर मैक्रोसाइक्लिक टेट्रापायरोल सिस्टम, या पोरफायरिन आर मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम हैविंग कंजुकेटेड डबल बॉन्ड्स, क्योंकि देखो कंजुकेटेड है सारे, डबल सिंगल कंजुकेटेड, अलोंग with other various group substituted at the periphery of the ring। ये तो भाई बुक की लैंग्वेज होगी हमारे पास डायरेक्ट ही। तो क्या हुआ कि हमने बोल दिया कि इसके ऊपर कंजुकेटेड ये टेट्रापायरोल सिस्टम होंगे, कंजुकेटेड डबल बॉन्ड होंगे, या इस लाइन की जगह पर आप सेम ऊपर वाली लिख सकते थे, क्या, पोरफायरिन, पोरफिन की जगह क्या लिखूंगा, पोरफायरिन आर मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स लिंक टुगेदर थ्रू मीथेन ब्रिजेस। अब इसके बाद एक लाइन लिखनी थी, हैविंग वेरियस, इसके बाद डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, हैविंग वेरियस ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। अगर ये लाइन इसके पीछे लगा दी तो पोरफिन की जगह मैं पोरफायरिन लिख दूंगा बच्चे, या इसकी दूसरी इस तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब एक और चीज है, अब इसी को हमने मेटल ऑफ पोरफायरिन का बोला कि जब सब्स्टिट्यूएंट लग गए और इफ द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज हेल्ड एट द पोरफायरिन रिंग सिस्टम आर कॉल्ड मेटल ऑफ पोरफायरिन, या द कॉम्प्लेक्स in which metal ion is trapped in the middle of porphyrin ring are called metalloporphyrin। तो ये था हमारे पास, आपको पोरफिन के बारे में आ जाए, पोरफायरिन के बारे में आ जाए, या मेटलोपोरफायरिन के बारे में आ जाए, तो आपको ये बनाना है। आप तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर लिख के उसके नीचे ये लिख सकते थे।
अब ये हमारे पास, अब ये जो रिंग होती है पोरफायरिन, हमारे पास पोरफायरिन रिंग, ये दो यूज होती है, एक तो मायोग्लोबिन में होती है, हीमोग्लोबिन में भी होती है और क्लोरोफिल में भी होती है। अब देखो क्या है, अगर हम मायोग्लोबिन के अंदर देखें तो देखो पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया था, 4 पायरोल रिंग बनाई थी, तो एक डबल बॉन्ड देखो यहां पे लगाया था, इसका डबल बॉन्ड। फिर क्या किया, इसको पहले ऐसे अटैच कर देते हैं आपस में, ये एक एक मिथाइल इस ऐसे। अब क्या किया, डबल सिंगल। अब ऐसे ये ऊपर गया था तो फिर ये क्या हो गया, डबल फिर सिंगल फिर 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 डबल, फिर क्या हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से। और यहां पर एक और लगा देते हैं, तो जिसके ऊपर ये डबल बॉन्ड लग गया तो अच्छी बात है। यहां पर हम लोगों ने क्या लगा था, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं यहां पर, क्योंकि मैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बना रहा हूं बच्चे, तो आपने देखो ये सबसे पहले कर दिया। अब बीच में क्या लगा देते हो, आयरन, एक आयरन ट्रैप और इन चारों के चार बॉन्ड, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही बना लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये प्रोटॉन लूज करके, क्योंकि H लगाना था तो H हटाऊंगा तभी तो 4 बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन लग गया। देखो पहली बात ये करना है आपने, बीच में क्या करना था, यहां पे आयरन लगाना था। तो अब ये क्या हो, अब इसके ऊपर क्या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, देखो ध्यान से देखना। हमारे पास अगर देखें, देखो ये सबसे इस एंड पे था, तो ये नीचे वाली एक पोजीशन होगी, एंड वाली इस पे ये एक बच गया, इस पे 2 ही पोजीशन बच गई, इस पे, इसके ऊपर 2 पोजीशन, एक नीचे साइड में एक ऊपर, ऐसे इसके ऊपर एक ऊपर बच गई एक साइड में। अब यहां पर इसके ऊपर भी एक साइड में बच गई एक नीचे। अब आपने क्या करना है बच्चे, ये जो साइड में है ऐसा जो साइड हॉरिजॉन्टल लगी, यहां पे CH3 लगा दो एक टाइप से, CH3 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 CH3, ये 4 CH3 लगा दिए। यहां पे एक एल्कीन यूनिट लगा दो, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे यहां पर भी क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये तो एक सिस्टमेटिक बनाया कि पहले ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ गई इन चारों पायरोल रिंग के, उसके ऊपर CH3 लगा दिया, ऊपर एक एक एल्कीन और नीचे एक मैं एसिड जो ये यहां पे बची। अब यहां पे जैसे एल्कीन लगाई थी, यहां एल्कीन नहीं, यहां पे लगाता हूं CH2 COO नेगेटिव, CH2 फिर क्या CH2 COO नेगेटिव, ये लगाते हैं। अरे एसिटिक एसिड से एक ज्यादा हमने कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया, जैसे एसिटिक CH3COH होता हमारे पास, अब प्रोपेनोइक एसिड क्या हो गया हमारे पास, CH3CH2CO। तो हमने क्या किया, CH2CH2COH नेगेटिव या CH2CH2COH, आप H लगा सकते हो यहां पे, कोई नहीं, एसिड ही हमारे पास, तो आप एसिड दिखा सकते हो। देखो अभी खत्म नहीं हुआ, आपने 4 CH3 लगाए, लेकिन एक चीज ध्यान करना कि ये 2 होते हैं हमारे पास, ये इनकी पोजीशन एक्सचेंज करनी, नहीं तो आप गलती कर देते, पहले 4 हॉरिजॉन्टल पे लगाया, एक्चुअली इस साइड ये वाला जो एल्कीन है ये यहां पर होता और ये CH3 यहां पर। तो अब आपने क्या करना था, पहले तो 4 लगा दिए, तो अब आप इस साइड वाले को उठा के ऊपर CH3 कर देते हैं और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। ये क्या, क्योंकि हमने इस रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कर दिया, तो पोरफिन की जगह मैं क्या बोलूंगा, पोरफायरिन रिंग। और मेरे पास मेटल बीच में आयरन ट्रैप हो गया, तो क्या मेटल पोरफायरिन बन गया। अगर ये ऐसा हो गया तो मेरे पास देखो नाइफ आयरन 6 बॉन्ड बना सकता था, तो 4 तो बन चुके हैं। तो कह रहा है कि जो इसका 5वां बॉन्ड होता है बच्चे, ये नीचे एक नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये नाइट्रोजन एटम एक हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन या अमीनो एसिड बोल सकते हैं, और अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। तो अब ये नाइट्रोजन एटम लगा होता है किसका, हमारे प्रोटीन चेन का। तो उसको जो इमिडाजोल एक एटम होता है, ये नाइट्रोजन होता है इमिडाजोल एटम का, वो इमिडाजोल एटम किसका पार्ट होता है, हिस्टाडीन रिंग का। और वो हिस्टाडीन किसका पार्ट होता है, हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है हमारे पास, जनरली एक प्रोटीन चेन। तो मैं डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो, नाइट्रोजन से अटैच कर दोगे, यहां पे लिख दोगे प्रोटीन चेन, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोल दो या प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन, या हम इसको बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब क्या हुआ, इसमें 5 कोऑर्डिनेटेड हो गया। तो अब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मेटल पोरफायरिन रिंग हो, मेटल आयरन बीच में ट्रैप होता है, और यहां पर एक 5th कोऑर्डिनेटिंग साइड से एक नाइट्रोजन पे अटैच होता है, और नाइट्रोजन किसका होता है, एक प्रोटीन चेन का पार्ट होता है हमारे पास। इट इज अटैच टू नाइट्रोजन एटम ऑफ इमिडाजोल ऑफ ए प्रोटीन। देखो क्या हुआ, अब इसके बारे में लिखना है, मायोग्लोबिन के बारे में। तो मायोग्लोबिन में कुछ नहीं, इसी से हमने बनाया है। तो अब क्या हुआ, इट इज ए स्मॉल प्रोटीन हैविंग मोलिकुलर वेट ऑफ 17,000, हमारे पास 17,000 मोलिकुलर वेट, कहता है एक स्मॉल प्रोटीन है। अब ये कैसे बना है, देखो वो ये, इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन विद 1 हेम ग्रुप आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सेम हो गया, कह रहा है ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा जो ये पार्ट था, सॉरी, ये जो पूरा पार्ट हो गया, यहां पर CH,
ये पूरा पार्ट हो गया हमारे पास। इस पूरे पार्ट को मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर छोड़ दें यहां से, इस पूरे पार्ट को हम हेम बोलते हैं, इसको एक हेम यूनिट बोल देते हैं। ये हेम यूनिट हो गई बच्चे, ये नहीं, इस प्रोटीन चेन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस वाले का ये जो मेटलोपोरफायरिन बन गया इसका नाम हो गया हेम। तो क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन विद वन हेम ग्रुप, और हेम ग्रुप को क्या लिख दिया, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, ये हो गया इसका। अब क्या हुआ, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, जनरली जो हमने बोला इसके अंदर 150 to 160 अमीनो एसिड्स होते हैं, देखो, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ 150 to 160 अमीनो एसिड रेसिड्यू फोल्डेड अराउंड ए सिंगल हेम ग्रुप। तो क्या हुआ यार, विच इज अटैच्ड टू सिंगल, क्योंकि जब 150 160 होंगी तो ये साइड में इधर उधर इसके साइड में लंबी सी चेन बनेगी, तो कह रहे हैं इसके चारों तरफ वो सराउंड कर सकती है हमारे पास। ये भूलना नहीं है, ये तो मैंने जो लाइन लगाई है बाद में समझाने के लिए लगाई कि ये हेम यूनिट था और इसके साथ ये प्रोटीन चेन। तो इसके बाद क्या लिखा, ए पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ 150 to 160 अमीनो एसिड आर फोल्डेड अराउंड ए सिंगल हेम ग्रुप या अटैच टू ए सिंगल हेम ग्रुप। अब क्या हुआ, एक और, आयरन सेकेंड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ हेम। तो आयरन सेकेंड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ हेम एंड इट इज बॉन्डेड टू 4 पोरफायरिन नाइट्रोजन एटम, या इस वर्ड को भी हटा देते हैं, एंड इट इज बॉन्डेड टू अटैच टू 4 नाइट्रोजन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम फ्रॉम इमिडाजोल विच इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग प्रोटीन चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो क्या बोला कि 4 से तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, लेकिन एंड द 1 नाइट्रोजन एटम फ्रॉम इमिडाजोल, यहां पे एक हमारा जो इमिडाजोल मॉलिक्यूल होता है उसका नाइट्रोजन, तो उसको मैंने नहीं बना के दिखाया, आप डायरेक्ट नाइट्रोजन करके और लिख दोगे प्रोटीन चेन। तो क्या लिखा है, 1 नाइट्रोजन एटम फ्रॉम इमिडाजोल विच इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग प्रोटीन चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, या लॉन्ग प्रोटीन चेन तक छोड़ दोगे तो अच्छी बात है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं अमीनो एसिड्स, क्योंकि अमीनो एसिड से ही हमारे पास प्रोटीन चेन बनती है। अब दिस पॉलीपेप्टाइड चेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक लाइन आप लिखो तो लिख देना, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है हमारे पास, ऑक्सीजन और CO2। तो ये क्या बोला, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन इसका रोल क्या कह रहा है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हेल्प करता, कैसे करता है हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। तो ये एक लाइन थी, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन, और हम लिख देंगे एंड द डायग्राम ऑफ हेम यूनिट along with protein chain which is present in myoglobin is shown below या shown above। आपने डायग्राम सबसे पहले बनाना है। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है हेमोग्लोबिन। देखो, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको जब एक, देखो, एक हेम यूनिट होती है, एक प्रोटीन चेन, इसको मैं एक सब यूनिट बोल सकता हूं कि एक यूनिट है, छोटी यूनिट है। अगर मैं ऐसी 4 यूनिट आपस में अटैच कर दूं, ऐसी एक हेम ग्रुप विद प्रोटीन चेन, इसके साथ इसको मैं बोल देता हूं 1 सब यूनिट। कह रहा है कि मायोग्लोबिन में तो एक प्रेजेंट होती है, लेकिन हेमोग्लोबिन अगर बनाना तो ऐसी की पूरी कंप्लीट 4 अलग अलग यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। जब 4 अटैच हो जाती है तो उसको मैं बोल देता हूं हेमोग्लोबिन। यानी कि अगर इसका मोलिकुलर वेट इतना 17,000 था तो ये 4 टाइम्स उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 यूनिट अटैच होती हैं। तो अगर आपको हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन आता तो आप हेमोग्लोबिन के बारे में सेम लिख सकते हो। तो क्या हो गया, इसमें क्या लिखा था, इट इज ए स्मॉल प्रोटीन चेन, मोलिकुलर वेट ऑफ, क्या लिखा, इट इज ए लार्ज प्रोटीन विद मोलिकुलर वेट, इससे 4 गुना ज्यादा एक टाइप से। फिर क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। अब क्या बोल दिया, इसमें 4 सब यूनिट, क्या, एंड ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 1 हेम ग्रुप एसोसिएटेड विद ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो क्या बोला था, ये सब यूनिट किसको बोला बच्चे हम लोगों ने, ये पॉली यूनिट क्या है, एंड ईच ऑफ विच, यानी कि ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 1 हेम ग्रुप, ये हेम ग्रुप था, अलोंग विद ए पॉलीपेप्टाइड चेन या अलोंग विद ए प्रोटीन चेन। इस प्रोटीन चेन और इसको हमने बोल दिया कंप्लीट दोनों को एक सब यूनिट। तो कह रहे इसमें 4 होंगी, और 4 में क्या होता है, एक सब यूनिट में एक हेम ग्रुप होगा ये, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब क्या हुआ, देयरफॉर देयर आर 4 हेम ग्रुप्स अटैच्ड टू 4 प्रोटीन चेन। तो भाई 4 प्रोटीन चेन और 4 हेम ग्रुप होंगे इसके अंदर, यही चीज दोबारा से लिख दी। एंड 1 हेम ग्रुप विद इट्स प्रोटीन चेन इज कॉल्ड सब यूनिट। तो अब हमने सब यूनिट को भी डिफाइन कर दिया, दोबारा से सीखो। तो 1 हेम ग्रुप विद इट्स प्रोटीन चेन इज कॉल्ड सब यूनिट, और बता दिया एक सब यूनिट में होता क्या था। अब क्या हुआ, द 4 सब यूनिट सिमिलर बट आर नॉट आइडेंटिकल। कह रहा है जो ये 4 सब यूनिट है ये सिमिलर होती है, लेकिन एक जैसी आइडेंटिकल नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, कह रहा है कि 2 सब यूनिट में जो ये प्रोटीन चेन है उसके अंदर 144 अमीनो एसिड्स होती हैं एक में,
क्योंकि जब अमीनो एसिड्स को हम जोड़ देते हैं लार्ज अमाउंट में तो हमारे पास प्रोटीन बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि एक में दो चेन में, तो दो में जो ऐसा हमारे पास सब यूनिट है उसमें 141 अमीनो एसिड होती हैं और दो में कितनी होती है 146। इसका मतलब दो एक आइडेंटिकल हो गई, दो आइडेंटिकल, चार की चार आइडेंटिकल नहीं हुई। तो क्या हुआ, एंड द two subunits have alpha chain of 141 amino acids या two subunits have beta chain of 146 amino। ये अल्फा और बॉन्ड, ये बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में बताया है। ये वर्ड आप रखो तो रखो या इसको छोड़ भी दे सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने दिखाया नहीं यहाँ पे पूरी की पूरी बॉन्डिंग। उसके अंदर हम बॉन्डिंग को डिफाइन किया अल्फा या बीटा पोजीशन के ऊपर। तो कह रहा है कि दो सब यूनिट्स में 144 अमीनो एसिड्स होती हैं और दो सब यूनिट्स में 146 अमीनो एसिड्स। ये आपने लिखना है कि इसमें हीमोग्लोबिन। अब एक लास्ट पॉइंट बच्चे कि मैं कब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलता हूं या डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन या ऑक्सी मायोग्लोबिन या डी ऑक्सी मायोग्लोबिन। कह रहा है कि आयरन 6 बॉन्ड बना सकता था, तो इनके अंदर मायोग्लोबिन में और हेमोग्लोबिन में वो 5 पोजीशन तो उसकी वेकेंट कोऑर्डिनेट होगी, 4 तो पोरफायरिन के साथ, 5वीं इमिडाजोल नाइट्रोजन एटम हो गया प्रोटीन चेन का। अब जो 6th पोजीशन है ये वेकेंट है। कह रहा है कि 6th के ऊपर बच्चे हमारे पास अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, तो अगर वो इस वाला था मायोग्लोबिन तो अब उसको बोल दूंगा डी ऑक्सी मायोग्लोबिन, डी ऑक्सी लगा देते हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर ऐसी हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट थी और उसमें भी हर साइड के ऊपर वाटर प्रेजेंट है, उसको मैं डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोल दूंगा, डी लगाते हैं डी ऑक्सी, कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन वेकेंट आ जाता है 6th पोजीशन पे, ऑक्सीजन एटम ऑक्युपाई हो जाता है, तो उसको अब ऑक्सी मायोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। बस देखना है कि इसमें एक ही ऐसी एक यूनिट होती है, इसमें 4, अगर 4 पे ऑक्सीजन लग गया तो हम उसको क्या बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसको ऑक्सी मायोग्लोबिन। तो क्या लिखा, बोथ मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन, ये सिंबल हो गए एमबी और हेमबी, हैव 5 कोऑर्डिनेटेड आयरन सेकंड एटम, की भाई आयरन सेकंड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होती है एटम, एंड इफ द 6th पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय वाटर देन दे आर कॉल्ड डीऑक्सी मायोग्लोबिन और डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। कह रहा है कि अगर 6th पोजीशन पे वाटर हुआ तो हम मायोग्लोबिन को डीऑक्सी मायोग्लोबिन बोलेंगे और हेमोग्लोबिन को डीऑक्सी। बट इफ 6th पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन देन मोलिक्यूल्स, these molecules are called ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो बच्चे इसमें आपको बस ये एक रिंग पता होना चाहिए, इस रिंग को ही बारे में लिखा हम लोगों ने। ये पोजीशन डबल बॉन्ड की गलत नहीं करनी है, बस फिर आयरन लगा के आपने ये देखना है कि 4 तो CH3 और 2 एल्कीन और 2 एसिड, ये एक की पोजीशन बदल देंगे और नीचे एक नाइट्रोजन लगा के प्रोटीन चेन दिखाना है। मायोग्लोबिन में तो इतना ही है और इसमें बोल देंगे कि ऐसी 4 यूनिट होती हैं, सब यूनिट किसमें, हेमोग्लोबिन के अंदर, और 2 चेन अलग लेंथ की होती हैं, 2 की लेंथ अलग अलग होती है। तो हम बोलते हैं कि ये सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में भी लिख सकते हो कि क्या होता है, और डीऑक्सी के बारे में लिख सकते हो कि 5 ऑक्युपाइड होती हैं, लेकिन अगर 6 पे ऑक्सीजन ऑक्युपाइड होती है तो हम बोल देते हैं ऑक्सी, अगर वाटर प्रेजेंट होता तो हम बोल देते हैं डीऑक्सी। तो एक क्वेश्चन एक वर्ड में या एक नंबर में आ सकता है कि ऑक्सी क्या होता है और डीऑक्सी ये क्या होते हैं। तो ये था हमारे पास मेटलोपोरफायरिन, पोरफायरिन या पोरफिन सिस्टम। तो ये पेपर में इसमें से एक आएगा ही आएगा, इसको कवर करना, इसको छोड़ना नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट, कोऑपरेटिविटी या हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बाद पूछ लेता है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव इफेक्ट। अगर ये 2 मार्क्स में आ गए तो हमें क्या करना है बच्चे, देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी एक हेम यूनिट थी, हेम के अंदर जो हेम यूनिट थी उसके अंदर हमारे पास ऐसा एक आयरन था, उसके साथ 4 एटम वो नॉर्मल किसके साथ, जो हमारी पोरफायरिन थी उसके साथ अटैच था, और उसकी 5th कोऑर्डिनेटिंग साइट हमारा जो नाइट्रोजन एटम था किसका, इमिडाजोल लिगेंड का, जो प्रोटीन चेन का पार्ट था उसके साथ अटैच था। कह रहा है कि नॉर्मली जब ये 5 कोऑर्डिनेटेड होता है नॉर्मली हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर, तो ये क्या होता है, अबव द प्लेन होता है, कि जो रिंग होती है हमारे पास, इस तरीके से हम लोगों ने पोरफायरिन रिंग बनाई थी, तो कह रहा है कि उस रिंग के बीच में तो होता है लेकिन उससे ऊपर उठा हुआ होता है, उससे उसके बीच में नहीं होता, इन द प्लेन नहीं होता। तो ऊपर होने के बाद तो 4 तो ये हो गए, एक ऊपर ये, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्क्वायर पिरामिडल हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन इधर था एक, जैसे यहां पर नाइट्रोजन के साथ अटैच है, यहां से एक नाइट्रोजन अटैच, फिर यहां पे नाइट्रोजन, यहां पर ना यहां पे, तो जब ये ऊपर की तरफ उठा हुआ इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ इन चारों से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ था ऐसा, यह एफ।
अब ये हो गया तो स्क्वायर बन गया हमारे पास, और ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये नाइट्रोजन रिंग का हमारे पास इमिडाजोल का, तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो कह रहा है कि स्क्वायर पिरामिडल होता है, लेकिन कह रहा है कि जैसे इसके अंदर 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन लगता है, वो नीचे से 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन लगेगा, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ये इन द प्लेन आ जाता है, ये इमिडाजोल के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। अगर ऐसा हो गया तो कह रहा है कि कुछ मोशंस हो जाते हैं हमारे पास, और मोशन क्या करते हैं हमारे पास, वो हेल्प कर देते हैं। ऐसी बाकी 3 यूनिट भी तो है हमारे पास, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, दूसरी ऐसी सब यूनिट, फिर तीसरी सब यूनिट 4। तो कह रहा है कि ऐसे जब एक के अंदर ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्सीजन लगने से आयरन इन द प्लेन आ गया, कह रहा है उसकी वजह से कुछ मोशंस हो जाते हैं, और उन मोशंस की वजह से क्या हो जाता है, अब ये हेल्प कर देता है कि जो बाकी 3 हमारी सब यूनिट थी उसके अंदर जल्दी से ऑक्सीजन जल्दी से क्या हो जाए, अटैच हो जाए। भाई पहले एक बार अटैच होना डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे ही हुआ ये इन प्लेन आया, जैसे इन प्लेन आएगा तो जो इसकी रिंग थी, जो हमारी प्रोटीन चेन है, उसके अंदर क्या होंगे, चेंजेस होंगे। उन चेंजेस से क्या होगा, जो बाकी सब यूनिट है वो क्या कर इजीली ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे एक में लगा उसने फैसिलिटेट कर दिया बाकी जो हमारी सब यूनिट थी उसके अंदर की ऑक्सीजन को क्या करे, ट्रैप कर ले या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले। इस इफेक्ट को बोलते हैं कोऑपरेटिविटी, यानी कि कोऑपरेट किया किसी ने, जैसे ये ऑक्सीजन में लगा इसने फैसिलिटेट किया, हेल्प किया कि बाकी के अंदर ऑक्सीजन जल्दी से अटैच हो जाए। जो 3 हमारी हेम यूनिट है उनके अंदर हमारे पास जो 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट है उसके ऊपर, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो देखो इसी को लिखा है। अगर देखो ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी पता चलता है कि सबसे पहले जब एक हेम यूनिट था हमारे पास, 4 सब यूनिट थी, उसमें एक लगेगा तो HbO2 बनेगा, बाकी 3 एम्प्टी, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 5 to 60 है। लेकिन अब फिर 2 ऑक्सीजन एटम तो HbO2 2, 3 लगने के बाद 3 HbO2 3, जैसे ही 3 पे लग गया तो 4th वाले पे इमीडिएटली लग जाएगा, क्योंकि उसकी जो K4 की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो क्या है 3000 to 6000, यानी कि K1 से K2 की ज्यादा हो गई, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन लगी वो हेल्प कर रहा है कि दूसरी ऑक्सीजन और जल्दी लगे। अब 2 लगे तो वो कह रहा है कि तीसरी और जल्दी लग जाए, 3 लगने के बाद तो 4th इमीडिएटली लगेगी, क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी पता चल रहा है। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है। देखो सबसे पहले क्या लिखा था, ये बेसिक बताया था कि इन हेमोग्लोबिन आयरन सेकंड एटम, क्योंकि आयरन सेकंड पोजीशन पे रहता है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज अटैच्ड टू 4 नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन रिंग एंड 1 नाइट्रोजन एटम ऑफ इमिडाजोल लिगेंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, या इमिडाजोल लिगेंड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रेजेंट इन प्रोटीन चेन। यही हमने पहली बात बता दी ऐसा। अब क्या बोला, therefore Fe lies above the plane of 4 nitrogen atoms giving it a square pyramidal arrangement। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया कि जो Fe होगा वो 4 जो नाइट्रोजन होंगी पोरफाइड रिंग के उसके अबाउट द प्लेन रहता है, इसकी वजह से हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट, हमें यह स्ट्रक्चर मिलती है। अब क्या बोला, व्हेन ऑक्सीजन एटम बाइंड्स टू 6th पोजीशन द आयरन बिकम कोप्लेनर, यानी कोप्लेन का मतलब एक सेम प्लेन में आ गया, एंड दिस ड्रॉपिंग ऑफ आयरन इनटू द प्लेन कोज वेरियस टाइप ऑफ मोशन। देखो ऐसा था, इसको ऐसा दिखा सकता है कि पहले हमारे पास ये प्रोटीन चेन हो गई, दिस इज प्रोटीन चेन। इस प्रोटीन चेन का नाइट्रोजन एटम किससे लगा, Fe से, ये Fe से लगा है तो Fe ऊपर है, और ये इस इमेज जो हमने बीच में दिखाया था होल, तो ये पोरफायरिन रिंग नीचे दिखा दी हम लोगों ने, ये पोरफायरिन रिंग का होल यहां पर है कि ये इससे ऊपर है, जैसे ये इससे ऊपर लगा है, बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो ऊपर था। ये पोरफायरिन रिंग का होल दिखा दिया हम लोगों ने, यानी कि जो मैक्रोसाइक्लिक हमारी पोरफायरिन रिंग होगी उसका ये होल है बीच में, तो इससे ऊपर था। लेकिन कह रहे जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा ये ऊपर से क्या हो जाएगा, ये पहले जो स्टेट थी अब इसके अंदर क्या हो गया, जब ये नीचे की तरफ आ गई हमारी टिल्ट हो गई प्रोटीन चेन, तो ये इसके बीच में आ गए, यानी कि ड्रॉप हो गया। तो इस ड्रॉप होने से जैसे अब इसके अंदर मोलिकुलर मोशंस हो गए, तो यही चीज लिखी है कि व्हेन ऑक्सीजन बाइंड टू 6th पोजीशन द आयरन बिकम कोप्लेनर, तो आयरन कोप्लेनर हो गया, एंड दिस ड्रॉपिंग ऑफ Fe into the plane, this dropping of Fe into the plane कोज वेरियस टाइप ऑफ मोशन, ये वेरियस टाइप ऑफ मोशन देंगे। अब इन मोशन से क्या होगा, देखो क्या क्या लिखा, एज वन आयरन बाइंड्स एन ऑक्सीजन मोलिक्यूल, जैसे ये आयरन ने ऑक्सीजन मोलिक्यूल बाइंड किया, द मोलिकुलर शेप चेंजेस टू मेक द बाइंडिंग ऑफ एडिशनल ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इजियर। ये होता है कि जो एक ऐसा मोशन होंगे, ऐसे मोलिकुलर चेंज आ जाएंगे जिसकी वजह से जो बाकी 3 ऑक्सीजन का जो एडिशन होगा वो मोलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोऑपरेटिविटी। तो अगर आप लिख लोगे एक ही वर्ड में, एक ही मार्क्स में आ जाए क्या होता है कोऑपरेटिव, तो क्या लिखेंगे, द एज वन आयरन मोलिक्यूल, तो यहां से लिख देंगे हमें एज द वन आयरन मोलिक्यूल, एज वन आयरन बाइंड्स एन ऑक्सीजन मोलिक्यूल एज
as iron binds an oxygen molecule in hemoglobin, the molecular shape changes to make binding of additional oxygen molecules easier. This phenomenon is called cooperativity. और इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोले तो क्या है, cooperativity enables hemoglobin to bind and release oxygen more effectively. या एक ये लाइन लिख सकते हो हमारे पास कि cooperativity ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन के अंदर जो हमारी बाइंड और रिलीज होगा वो इफेक्टिवली जल्दी फास्ट हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का. एंड दिस इज आल्सो इंडिकेटेड बाय द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज हम दिखा सकते हैं. K1 की 5 to 60 होती है और K4 की 3000 से 6000. तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिविटी, यानी कि द बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन एटम टू ऑक्सीजन फैसिलेट या चेंजेस द मोलिकुलर शेप which facilitate the binding of additional oxygen molecule and this effect is called cooperativity. तो आपको अगर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ गया तो ये सारा लिख के दिखाना पड़ेगा. ये मेन है हमारे पास, इससे ही वैल्यू और ये डेफिनेशन. तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया पोरफायरिन क्या होता है. ये तो एक ही बार अगर हमें आता है तो हम बाकी सारी चीजें लिख सकते हैं, तो कॉमन ही रहेगा. और ये हम लोगों ने दिखा रखा है कि पहले क्या था और एक बाइंड होने के बाद क्या हो गया बच्चे. तो ये था कोऑपरेटिविटी इफेक्ट.